हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके फिजिक्स। मु प्रीवियस दुईटा क्लास रे वेब ऑप्टिक्स एमसीक्यू सीरीज रो 15टा पाखापाखि प्रॉब्लम थ्योरी मिसी करछि ओसा सैंपल पेपर्स रु। सो एई क्लास रे पुणी आ जति की क्वेश्चन अछि प्राय कंप्लीट करिबि ट्राई करछि। सो कंटिन्यू करिबा, पुणी सबडू कंटिन्यू करिबा। अब जति क्वेश्चन करूछि सो प्रैक्टिस करो। जदि किसी प्रॉब्लम होछि डाउट कमेंट सेक्शन में पचारो, प्रैक्टिस करो। एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि एमसीक्यू पाई, जेहेतु इजी क्वेश्चन पड़िबो, इजी हो कि मॉडरेट हो एमसीक्यू रु, तम जहा डाउट अछि तमे पचारि पारो। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पचार 16 नंबर क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, the separation between two slits is halved and the distance between the screen and the slits is doubled. The fringe width केते हो ना कोन कहूची ना आमे जे द फ्रिंज विड्थ, आमे फ्रिंज विड्थ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे फ्रिंज विड्थ फार्मूला कोन जानथले ना बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। से कहूची इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड केस रे कोन हबो ना इन एटा फर्स्ट केस, इन सेकंड केस रे हमर हबो जदी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज हाफ d प्राइम केते इज d by 2 and कहूची द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू स्क्रीन और द स्लिट टू स्क्रीन कोन कहूची डबल हो जिवो and the distance between the screen and the slits is doubled. Capital D is equal to 2d this d prime na wavelength of light same अछि। क्वेश्चन कहूची कोन ना in Young's double slit experiment if the distance between two slits is halved and the distance from source to screen or the slit to screen is doubled, then what happens to the new fringe width? Then what do we do now? Na fringe width hobo kete na fringe width new fringe width कोते हबो बीटा प्राइम इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी प्राइम बाय स्मॉल डी प्राइम, ताने लैम्बडा इनटू कैपिटल डी 2d एठी कोन हे जिवो ना d by 2, ताने 4 2 टा ऊपर मल्टीप्लाई हे जिवो 4 2 into 2 जे 4 हे जिवो, देन lambda capital D by small d that is 4 into beta, then it is quadrupled कोन होइतो एटा कोन हे quadrupled बा 4 टाइम्स जति quadruple न देछि 4 टाइम्स दे दिबो quadrupled clear। ओके नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कोजु when viewed in white light सब bubbles show color because of interference। जति काल हमें व्हाइट लाइट देखिया ना सब बबुल जो ना तमे देखिबो सब बबुलटा हम बाल्टी रे किछि कोन करूचे ना बाल्टी रे जे तमे एक्टिव व्हील सर्फ किछि पके दोछो देखछरा पानी फटकाडा जो बाहर जे फटकाडा को शेप रो विभिन्न कलर तुमु देखा होची सेटा कोन पई ना एडा इंटरफेरेंस कांसेप्ट पई सब बबुल्स कोजी व्हेन viewed in white light सब बबुल्स शो कलर, सब बबुलडा हमर कोन देखा होची कलर देखौची बिकॉज़ ऑफ इंटरफेरेंस। 17 नंबर आंसर ए हो। नेक्स्ट 18 नंबर एठी 18 नंबर क्वेश्चन आंसर कहूची रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 2/1 इंटेंसिटी रेशियो के देछि। ए क्वेश्चन को करछि a1/8 देछि 2:1 दैट मींस 2/1 इंटेंसिटी रेशियो बताछि i1/i2। तमु बताछि कोन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड बाबू देछि केते a1/8 देछि 2:1 इंटेंसिटी रेशियो i1/i2 केते ना a you know that intensity proportional to amplitude square, so i1 is equal to a1 square, i2 is equal to a2 square, that means a1 by a2 रो होल स्क्वायर a1 by a2 ला तमरो 2/1 that is 2 रो स्क्वायर ला 4/1 that is 4:1। तमरो ऑप्शन केते होची 4:1 ना ऑप्शन बी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो देछि ए लाइट रे इज इंक्लाइंड टू द वेव फ्रंट। हां मनइतो गुटे रे आउट वेव फ्रंट ए वेव फ्रंट गुटे लाइन ए लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे। जदी मनइता गुटेडा कोन हैना ना एटा सोर्स ऑफ लाइट मन होले कदी तमरो एटा केते नंबर क्वेश्चन आबो एटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट 19 नंबर। जदी गुटे एटा सोर्स होए एटी कोन होए स्फेरिकल वेव फ्रंट एमटी मनर बारे पॉइंट सोर्स रो जदी गुटे हमें लाइन ड्रा करबा एटा ए लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ए वेव फ्रंट को से कोन होची परपेंडिकुलर होची तने ए लाइन ता कोन कहबा ए लाइन हमर रे कहबा ताने गुटे वेव फ्रंट आ गुटे रे भितर एंगल केते हबो ना एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे एबो 90 डिग्री मन तो 90 डिग्री और π/2 मन तो ए लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट कोदि गुटे लाइन नबा सेट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट सेटा हम कहया रे हम भितर एंगल केते आसीबो ना 90 डिग्री कहूची तार नेक्स्ट क्वेश्चन एटा कोन आंसर केते बना ऑप्शन बी 19 नंबर तमरो ऑप्शन हो बी। नेक्स्ट 20 नंबर ए कोन कहूची 20 नंबर कहूची ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू इटसेल्फ
फ्रॉम इंफिनिटी इंफिनिटी पाई कोन हो प्लेन वेव फ्रंट हो हैज ए वेव फ्रंट व्हिच इज कोन ना प्लेन पैरेलल लाइन्स ऑफ लाइट जति गाले गोटे बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू इटसेल्फ सेटा कोन हो पैरेलल हेतरा जति का आसीबो तोर मन हो जेटा प्लेन वेव फ्रंट आसीबो मन हो एटा जे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आसीबो सेटा कोन हो तमरा ना प्लेन वेव फ्रंट हो एटा मन हो गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट पैरेलल लाइट भाई हमर कोन हो ना ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू इटसेल्फ जेतला बीम ऑफ लाइट गोटे एमती पैरेलल हे के आसोनी से माने गोटे कोन देबे ना गोटे प्लेन वेव फ्रंट देबे बुझि पाइलो कोन देबे से माने ना गोटे वेव फ्रंट बा एमिति हे के आसीबे स्फेरिकल वेव फ्रंट है तुम एमिति कर चलिबो सेटा आस्ते 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 अब एमिति जो हे जीवो ना पूरा एमती हमको देखा जीवनी सीधा एमती पड़ी आसीबे गोटे प्लेन वेव फ्रंट हे जीवो मने जाओ कोन बेटा प्लेन वेव फ्रंट नेक्स्ट ए स्फेरिकल वेव फ्रंट अराइजेस फ्रॉम तने 20 नंबर आंसर कोन हो 20 नंबर आंसर हमर प्लेन वेव फ्रंट हो कोन हमर प्लेन वेव फ्रंट नेक्स्ट कोन कहूची 21 नंबर स्फेरिकल वेव फ्रंट अराइजेस फ्रॉम तुम तो कहूची पॉइंट सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट तने स्फेरिकल वेव फ्रंट हमर कोठी बाची ना ऑप्शन ए पॉइंट सोर्स ऑप्शन ए कोन हो पॉइंट सोर्स 22 नंबर तमर डिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन ना कहार फेनोमेना पचास ना लाइट रो डिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन ऑफ डैश वेव लाइट वेव साउंड वेव बोथ नॉन साउंड वेव तो डिफ्रैक्शन आसीबोनी तरो कोउथरे आसीबो ना डिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन ऑफ लाइट वेव मनइतबो डिफ्रैक्शन हमर कहार फेनोमेना ना ओडा लाइट वेव 23 द कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मन रखते बेटा ओडा इंपोर्टेंट कांसेप्ट जेते बेले मु सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढे नै सर माने पढै दिबे हमर पढाई जो डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट सेते बेले मन रखतिबो हम जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भितर कोन डिफरेंस बाबू आसुची जेते बेले हम इंटरफेरेंस सर पढि दिलु हेटी हमें ब्राइट फ्रिंज बा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई हमें पढि दिलु ब्राइट फ्रिंज बा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढि दिलु इट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 बा डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई पढि दिलु और पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मन रहिला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जेते बेले हमर हेतिला सेते बेले जो तमर कोन आस्तला फ्रिंज जेते आस्तला सेते बेले फ्रिंज रो जो फॉर्मेशन हेतिला ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बाय कंडीशन कोन ना द पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 फॉर अ डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बाय कंडीशन कोन ना द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 किंतु इंटरफेरेंस जेते बेले डिफ्रैक्शन कांसेप्ट आसीबो टिके उल्टा हे जीवो एठी मन रखिबो एटा 23 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 23 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज़ व्हाई ना एठी मन रखिबो डिफ्रैक्शन जेते बेले हमरा आसी जाय डिफ्रैक्शन कांसेप्ट रे जेते बेले तमरो मैक्सिमम आसीबो मैक्सिमा पाई कंडीशन कोन आसीबो मैक्सिमम कंडीशन देखो मैक्सिमा को बा तमे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोइ बारो मैक्सिमा पाई कोन आसीबो ना पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 एठी उल्टा आसीबो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कोठी पाई मैक्सिमा पाई किंतु इंटरफेरेंस रे कोन होतला ना पाथ डिफरेंस ता मैक्सिमा पाई कोन होतला इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 किंतु डिफ्रैक्शन रे कोन हो ना पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 एथि पाथ डिफरेंस एक्चुअली केते आसे ना d sin थीटा बा a sin थीटा दैट इज 2n + 1 लैम्डा बाय 2 और 2n - 1 लैम्डा बाय 2 जहां भी धरो 2n + 1 धरो कि 2n - 1 जेहेतु ऑप्शन देछि 2n + 1 तेरो धरछि 2n + 1 लैम्डा बाय 2 जदि बुझि पाइलो d sin थीटा बा तुमे a sin थीटा लियो a sin थीटा धरो बा तुमे d sin थीटा जहां भी नहीं पारो a sin थीटा धरो a डाला विड्थ स्लिट मानो दुटा स्लिट भीतर विड्थ ए ला कोन होला ना डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स बा स्लिट विड्थ धरिया मैक्सिमा पाई कोन आसीबो डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 दैट इज a sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2 आ मिनिमा पाई कोन हो ना मिनिमा पाई ता उल्टा कोन हो ना पाथ डिफरेंस हमरा आसीबो पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 दैट इज 2n into लैम्डा बाय 2 दैट इज n लैम्डा धरि पारो एटा कोन ना d sin थीटा धरो और तमे a sin थीटा धरि पारो जहां भी थिबो तम मन रहला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देइतला सेइ पे कांसेप्ट हम तुम कहि देली नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड स्क्रीन लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस हां जते हमें पढ़ले डिफ्रैक्शन पढ़थिले डिफ्रैक्शन दो प्रकार पढ़थिले गोटे कोन पढ़थिले बाबू ना फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आ गोटे कोन पढ़थिले फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन मनइतबो गोटे कोन पढ़थिले फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आ गोटे फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन जते बेला हमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ी दिलु
फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन रे कोन हेतिले ना सर सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस सोर्स और स्क्रीन टा कोन थिले सर ना फाइनाइट डिस्टेंस रे थिले आ से माने जो वेवफ्रंट टा क्रिएट होतला ना सेठी वेवफ्रंट हमर हेतिबो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल एठी वेवफ्रंट टा कोन आस्तला हमर ना इंसिडेंट वेवफ्रंट इज स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट मन हेतिबो सिलिंड्रिकल एठी जो आस्तला हमर इंसिडेंट वेवफ्रंट टा कोथरे ना फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन रे हमर फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन रे कोन होतला हमर सोर्स और स्क्रीन टा फाइनाइट डिस्टेंस रे थिले सेहि पय कोनोसी लेंस दरकार नै जे समय फाइनाइट डिस्टेंस रे थिले हमकु देखिया पय नेकेड आई रे सुविधा होय सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस द इंसिडेंट वेवफ्रंट्स आर स्फेरिकल वेवफ्रंट हबो बा सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट हबो किंतु जेतले हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देखिबा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जे पढी दिले सार मान तुमु पढै दिबे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जे हमें देखिदिलो कोन हेतला हम सेठी रे ना सेते बेले सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस सेही पे उडे लेंस कन्वेक्स लेंस दरकार किंतु फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन रे नो लेंस इज रिक्वायर्ड मन रखिबो इन फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन नो लेंस इज रिक्वायर्ड but in Fraunhofer diffraction as the source and the screen are placed at infinite distance so a two convex lens is required एठी हमरा कोन हबो ना ओडे convex lens रिक्वायर्ड अछि आ एठी इंसिडेंट वेवफ्रंट केमति आसीबो ना इंसिडेंट वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट बा प्लानर वेवफ्रंट कोइ परिबा एठी इंसिडेंट वेवफ्रंट हमर केमिति होबरे बाबू ना इंसिडेंट वेवफ्रंट सर प्लेन वेवफ्रंट बा प्लानर वेवफ्रंट दे परिबो clear it is a very important concept so 24 नंबर हम पचारथिला 24 नंबर क्वेश्चन कोइतला इन फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड द स्क्रीन लाइज अप डैश ऑफ द ऑब्स्टेकल ना फाइनाइट डिस्टेंस आउडे କଥା आपु मन रखि दिबो तमु डिफ्रैक्शन कांसेप्ट यदि शॉर्ट क्वेश्चन पचारे डिफ्रैक्शन केते बेले अपर होबो ना सर डिफ्रैक्शन जेते बेले स्लिट विड्थ इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जेते बेले स्लिट विड्थ रा माने स्मॉल एटा ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ आसी दिबो सेते बेले डिफ्रैक्शन अपर होबो एटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट when diffraction occurs now when diffraction kete bele occur hei paribo when diffraction occurs na slit width jete bele slit width is of the order of the wavelength order asbo order of the wavelength ro polai asibo mone to sete bele amaro eta order of the wavelength ro asile ame sete bele kon hobo na diffraction hei paribo नेक्स्ट बाबू एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट कांसेप्ट कहि दे जे ଗୋଟେ कांसेप्ट आसी तेनु बहुत गुडे कांसेप्ट कहि जाउची मन रखिबो सब क्वेश्चन सब तो प्रॉब्लम करउची तेनु ता भीतर किछि कांसेप्ट्स कहि दउची नेक्स्ट कोन कहउची ना 25 नंबर क्वेश्चन कोन कहउची द नेचर ऑफ द वेवफ्रंट ड्यू टू फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन हम कहि दिले एबे कहि जाइली फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन हमर को प्रकार वेवफ्रंट आसीओ स्फेरिकल आ कोन हबो सिलिंड्रिकल एटा तुम जानिछो एबे कहि जाइली त एटा ऑप्शन डी हबो बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड बी गुडा स्फेरिकल एंड कोन हबो ना एबे कोइ जाइली फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल किंतु फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में कोन हबो प्लेन वेवफ्रंट मन रखिबो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन द सोर्स एंड स्क्रीन केते बेर दिबो इन्फिनिटी दिबे एटा ऑटोमेटिक एबे तो पड़े जाइली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में कोन होवे ना सोर्स एंड स्क्रीन हमर कोड रहिबे ना सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ऑप्शन सी हबो नेक्स्ट polarization is due to dash wave polarization टा longitudinal sound wave टा longitudinal wave polarization transverse wave polarization मन होइतो कोन due to dash nature wave ना transverse wave next मालूस लॉ फार्मूला तुम जानिछो मालूस लॉ कोन पढिछो I is equal to I0 cos square theta एटारा मालूस लॉ एटा कोन हला हमर ना मालूस लॉ I is equal to I0 cos square theta आउट तुम सार पढिथे कोन ब्रूस्टर लॉ माने mu is equal to tan ip है ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द tangent to the polarizing angle द पोलराइजिंग एंगल हमर कोटा धरिबा ना इंसिडेंस एंगल लागो हम एटी पोलराइजिंग एंगल कंसीडर करथौ मन रखिबो ब्रूस्टर लॉ जेतला पढिथौ एटा ला मालूस लॉ डेफिनेट एटा मालूस लॉ एटा हमर कोन होइताय ना मालूस लॉ रो फार्मूला बा मोलस लॉ एटा कोन कहिथौ ना ब्रूस्टर लॉ कोन ब्रूस्टर लॉ रो तमरो कोन ना ब्रूस्टर लॉ कहउछि दे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द tangent टू द पोलराइजिंग एंगल हमर कोटा रे ना पोलराइजिंग एंगल हमर ला इंसिडेंस एंगल हम पोलराइजिंग एंगल धरतौ
कोची मालूस लॉ ऑफ पोलराइजेशन म्यू जदी 1.5 हुए पोलराइजिंग एंगल केते होबो ना 57 डिग्री एटा मन रखिबो पोलराइजिंग एंगल केते होबो ना 57 डिग्री बिकॉज़ तमर म्यू इज इक्वल केते छि ना एडी पके देबो ए मालूस लॉ ए जार पके देले बाहर छि हैला पूरा एडी म्यू इज इक्वल टू tan आईपी हो जाई एटा एक्चुअली मालूस लॉ देछि मालूस लॉ ऑफ पोलराइजेशन हो देखो tan आईपी हम आईपी पचार छि आईपी कोन हिजो tan इनवर्स म्यू ताने tan इनवर्स के देछि म्यू वैल्यू केते 1.5 देछि ताको सॉल्व कोने आसियो 57 डिग्री मने जो पोलराइजिंग एंगल केते आसियो 57 डिग्री कारण म्यू इज इक्वल टू सर आईपी और आईपी इज इक्वल टू सर केते ना tan इनवर्स म्यू मन रखिबो एटा कांसेप्ट ब्रियोस्टोन लॉ नेक्स्ट व्हिच ऑफ द रिलेशन तापर देख दे तापर क्वेश्चन ऑटोमेटिक से दे देछि 29 नंबर क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फॉर्म ब्रियोस्टोन लॉ मैथमेटिकल फॉर्म कोन हला एटा पर म्यू इज इक्वल टू tan आईपी एटा 29 नंबर खत्म हो गला निकोल प्रिज्म कैन एक्ट एज हां मन हितो निकोल प्रिज्म एटा तो तम नाही सिलेबस रे किंतु पढि देता जेहेतु एमसीक्यू देछि करूछि सब कर दोछि निकोल प्रिज्म एटा प्लस 3 रे हमें पढिथिलु बहुत सीबीएसई पिला मु जेहेतु पढाए तो सीबीएसई रे देछि तो एटा को निकोल प्रिज्म मन हितो 30 नंबर सीबीएसई कोर्स रे अछि निकोल प्रिज्म acts as both polarizer and analyzer मन रखिबो both of next which of the wavefronts are usually prone over diffraction मैं तुमको एबे कहते देनी prone over diffraction में कौन रे plane wavefront कोजी को प्रकार डिफ्रैक्शन ले लेंस बा मिरर यूज हेइ न थाए एबे कहती बा जेहेतु हमरा फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन ले मन होइतिबो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन ले सोर्स और स्क्रीन कोन हेइताय ना सर फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन ले हमरो सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस रे थांती सेहित पई कोनोसी लेंस की मिरर दरकार नाही टू मॉडिफाई देम बीम की मॉडिफाई करिया दरकार नाही बिकॉज़ सेठी सोर्स और स्क्रीन कोन हेइतांती फाइनाइट डिस्टेंस रे थांती किंतु फ्रंट ओवर डिफ्रैक्शन ले जेहेतु सोर्स और स्क्रीन कोन हेइतांती इनफाइनाइट डिस्टेंस रे थांती तो सेठी गुची लेंस दरकार हेइता गोटे कन्वेक्स लेंस दरकार हेइता एटा 32 नंबर तापर 33 नंबर अब देखि दैछि व्हिच साइंटिस्ट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी फ्रेजनेल माने जो को साइंटिस्ट कहितले ना फ्रेजनेल कहितले डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी तापर मन होइतो 34 नंबर एटा खाली एमसीक्यू थ्योरीटा कहि दोछि तमरो plane containing the incident ray parallel to crystal opaque axis is called plane of vibration एटा मन होइतो plane of vibration plane containing the incident ray parallel to the crystallographic axis is called plane of vibration तापर कहछि a beam of light whose vibration is restricted to one plane गोटे प्लेन रे होतो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जदी ओनली गोटे प्लेन रे होतो सेटा मन होइतो एटा कोन प्लेन पोलराइज्ड लाइट गोटे प्लेन रे यदि वाइब्रेशन होतो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जति का ऑल डायरेक्शन एमति वाइब्रेट होतो छुआ एमति मन होइतो एटा कहया अनपोलर लाइट एटा हम कोन कहबा ना एटा ऑल डायरेक्शन रे वाइब्रेट होउची एटा कहया अनपोलर लाइट जदि गुटे पर्टिकुलर डायरेक्शन आइदर ए डायरेक्शन में वाइब्रेट होतो नोले गुटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हुए सेटा को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बा पोलराइज्ड लिनियरली पोलराइज्ड लाइट कहि परिबा जदि गुटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में से कोन होतो वाइब्रेट होतो बा गुटे सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होतो सेटा लिनियरली पोलर लाइट बा प्लेन पोलर लाइट यदि सब डायरेक्शन में होतो सेटा अनपोलर लाइट तापर कोछि बायोस पोलरिस्कोप इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलर लाइट बाय रिफ्लेक्शन एटा मन होतो 36 नंबर रिफ्लेक्शन हो कोछि बायोस पोलरिस्कोप इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलर लाइट बाय रिफ्लेक्शन 36 नंबर ता 37 नंबर कोछि क्रिस्टल्स हैविंग वन ऑप्टिक्स एक्सिस आर कॉल्ड यूनिएक्सियल जो मानकर गोटे ऑप्टिक्स एक्सिस अछि एटा यूनिएक्सियल ऑप्टिक्स एक्सिस इज बोलो तो ऑप्टिक्स एक्सिस गोटे एक्सिस नो एटा फिक्स लाइन ऑप्टिक्स एक्सिस मन कोन गोटे ना ऑप्टिक्स एक्सिस इज मन होइतो ऑप्टिक्स एक्सिस इज ए फिक्स्ड लाइन आउ कोन की दरकार है गोटा जा देछि वायर ग्रिड पोलराइजर अलाउज व्हिच टाइप ऑफ वेक्टर टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक वायर ग्रिड पोलराइजर हमें कोन करताऊ ना वायर ग्रिड पोलराइजर अलाउज व्हिच टाइप ऑफ वेक्टर टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक वेक्टर व्हेन तापर 40 नंबर व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए सॉफ्टी वाटर इट शोज कलर्स कोन भाई इलो व्हाइट लाइट का पर पकेबा सब बबल ऊपर मु कहितनी ए जो सॉफ्ट बाल्टी जो सॉफ्ट नबो जो लोगा धोइया भाई सेठी हमको को बोला देखा कलर काई देखा जाय इंटरफेरेंस द रे व्हिच डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहबा आ जो गुडा को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को सैटिस्फाई बा रिफ्लेक्शन सैटिस्फाई करंदी से माने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जे सैटिस्फाई करियो
सेटा ऑर्डिनरी रे जो माने सैटिस्फाई न करिए से माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो माने सैटिस्फाई करिए ऑर्डिनरी रे जे माने सैटिस्फाई न करिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सो तमरा वे ऑप्टिक्स जते एमसीक्यू सैंपल पेपर्स ओसारी थिला मु सब कंप्लीट करछि तो नेक्स्ट सेक्शन ले मु कोन करबी किछि प्रॉब्लम नै के आसीबी आ रे ऑप्टिक्स तमे बार जति कहछ ऑप्टिक्स रे एमसीक्यू मु रे ऑप्टिक्स एमसीक्यू किछि करै देबी ओसा सैंपल पेपर्स क्लियर जदि किछि डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में जणाइबो सो जदि भल लागिछि लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे सांग मान को बहुत मात्रा शेयर करंतु जादर भी समझते आ द्वारा किछि बेनिफिट पांतु मोर फर्स्ट एम हो जे हम ओडिसा रा पिला माने सब बेनिफिट हो द्वारा ओके थैंक यू बाय बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ।